मित्रों, मैं सत्यदेव शास्त्री आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हम आपको आज बताएंगे कि कुंडली कैसे बनाते हैं, कुंडली कैसे देखते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और आइए देखते हैं कि कुंडली कैसे बनाते हैं, ग्रहों का फल कैसे देखते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएंगे। देखिए, ये है राशि, ये है ग्रह, ये है भाव और ये भावेश। ये चार चीज़ें आपको मुख्य रूप से जानना जरूरी है, क्योंकि यदि इन चार चीज़ों को आप जानते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं कुंडली देखने के लिए। तो आपको हम बताते हैं कि राशि कितनी है। राशि है 12। देखिए, फर्स्ट मेष राशि, सेकंड वृष राशि, तीसरी मिथुन और चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धन, 10वीं मकर और 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। ये 12 राशियां हो गई। अब 12 राशियों के बाद में ग्रह कितने हैं? ग्रह है 9। फर्स्ट सूर्य, दूसरा चंद्र, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा गुरु बृहस्पति, छठा शुक्र और सातवां शनि, आठवां राहु और 9वां केतु। ये हो गए 9 ग्रह। अब 9 ग्रह के बाद में आइए भाव देखते हैं। भाव कितने होते हैं? भाव होते हैं 12, यानी प्रथम भाव, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, और अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। ये हो गए 12 भाव। अब आता है नंबर भावेश का। तो ये 12 भाव हो गए। इस कुंडली में आपको समझना होगा, जैसे कुंडली बनी है तो इसमें ये हो गया प्रथम भाव,
ये प्रथम भाव हो गया, ये हो गया दूसरा भाव, ये हो गया तृतीय भाव, ये हो गया चतुर्थ भाव, ये हो गया पंचम भाव, ये हो गया छठा भाव, ये हो गया सप्तम भाव, ये हो गया अष्टम भाव, और ये हो गया नवम भाव, और ये हो गया दसम भाव, ये हो गया एकादश भाव, और ये हो गया द्वादश भाव। तो अब ये भाव तो द्वादश हो गया, लेकिन भावेश क्या हो गया? ये कुंडली, कुंडली को यदि देखा जाए तो कुंडली किस चीज की बन के तैयार हो गई? मेष लग्न की, क्योंकि ये प्रथम भाव है, लेकिन ये एक यदि लिखा गया तो ये क्या है? मेष है, क्योंकि जब आप यहाँ देखेंगे राशि में तो ये मेष राशि है। एक का मतलब हुआ मेष राशि, ये गिनती में लिख दिया जाता है समझने के लिए। तो एक का मतलब हो गया मेष राशि। अब मेष राशि हो गया, ये हो गया वृष राशि, ये हो गया मिथुन राशि, ये हो गया कर्क, ये हो गया सिंह, ये हो गया कन्या, ये हो गया तुला, ये हो गया वृश्चिक, ये हो गया धन, ये हो गया मकर, ये हो गया कुंभ, ये हो गया मीन। ये 12 घर हो गए और ये 12 राशियां हो गई। अब राशि हो गई, ये ग्रह हो गए ये, और भाव हो गए ये 12 भाव। अब भावेश देखिए, भावेश का मतलब वो ये होता है कि जो इस घर का मालिक, ये प्रथम भाव है, इसको चाहे घर कह लीजिए, चाहे पहला घर कह लीजिए, चाहे पहला भाव कह लीजिए, ये हो गया प्रथम भाव। तो प्रथम भाव का भावेश यानी प्रथम भाव का मालिक कौन होगा? प्रथम भाव का मालिक होगा, जैसे एक है तो यहाँ का मेष मालिक होगा, मेष राशि। मेष राशि के स्वामी हो गए मंगल, तो ये प्रथम भाव का जो स्वामी होगा वो होगा मंगल। ये प्रथम भाव का स्वामी हो गया मंगल। ये हो गया इसका भावेश, इस भाव का भावेश यानी इस भाव का मालिक, इस घर का मालिक। जैसे यदि आप मकान बनाते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया इस मकान का मालिक कौन है, उसी प्रकार से ये इस घर का मालिक जो है वो मंगल है, क्योंकि यहाँ एक लिखा है। एक माने मेष राशि है, और यदि मेष राशि है तो मेष के स्वामी है मंगल। ये दूसरा भाव हो गया, ये दूसरा भाव हो गया। दूसरे भाव पे क्या लिखा है? 2 का मतलब हो गया वृष, और वृष के स्वामी हो गए शुक्र। वृष के स्वामी हो गए शुक्र, यानी दूसरे घर का जो भावेश है, दूसरे घर का भावेश है वो शुक्र है, दूसरे घर का मालिक शुक्र है। इसी प्रकार से तीसरे घर का मालिक, तीसरे भाव का जो भावेश है, तीसरे भाव का जो ग्रह मालिक है वो बुध है, क्योंकि ये मिथुन है, और मिथुन के स्वामी जो हैं वो बुध है। हम अगले वीडियो में आपको एक सारणी द्वारा बताएंगे कि राशि और राशि के स्वामी और ये एक शत्रु मित्र, ये सब चीज़ें हम आपको एक सारणी में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। एक सारणी बना के बताएंगे जिससे आपको समझने में बहुत सरलता होगी। तो आइए देखते हैं, ये बुध हो गया, ये चतुर्थ भाव। ऐसा नहीं कि यहाँ 4 लिखा है इसलिए चतुर्थ है, ये भाव ही चतुर्थ है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक यहाँ लिखा जाएगा यदि आप लिख सकते हैं, यानी 12 राशि होती है और 12 ही लगन होती है। तो 12 तक यहाँ लिख सकते हैं। यदि ये 12 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ के स्वामी हो जाएंगे भाव के स्वामी भावेश हो जाएंगे मंगल की जगह पर गुरु, क्योंकि मीन
क्योंकि मीन जो है, मीन के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। इसलिए जब आप यहाँ 12 लिखेंगे तो आपका यहाँ भावेश हो जाएगा गुरु, और यदि 2 लिखेंगे तो 2 के भावेश हो जाएंगे शुक्र। इसी प्रकार से यदि आप 7 लिखते हैं तो 7 के स्वामी शुक्र हो जाएंगे। इस प्रकार से हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अभी हम फिलहाल आपको मेष लग्न की बता रहे हैं, क्योंकि मेष जो है वो राशि प्रथम राशि है, ये प्रथम पहली राशि मेष है। तो मेष राशि की कुंडली यानी मेष लग्न की कुंडली हम आपको समझा रहे हैं, मेष लग्न की। इसी प्रकार से हम 12 लग्न की कुंडलियां आपको समझाएंगे। 12 लग्न की कुंडली होती है, मेष से लेके और मीन तक 12 लग्न होती हैं, और 12 लग्न की कुंडलियां आपको हम स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियो में बताएंगे। तो ये हो गया तीसरे घर का स्वामी जो है बुध है, यानी भाव का भावेश बुध है। अब चतुर्थ में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी, क्योंकि चतुर्थ जो ये राशि है कर्क है, और कर्क के स्वामी चंद्रमा है। तो इस राशि का ये जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव का भावेश चंद्रमा है। अब आ जाइए पंचम भाव। देखिए थोड़ा बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप यदि ध्यान देते हैं तो आसान हो जाएगा, आपको समझने में आसान हो जाएगा। इसीलिए हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि विधिवत आपको समझाएं, जो कि आपके एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब आपके समझ में आएंगी तभी आपको आसान होगा। तो चंद्रमा हो गया चतुर्थ भाव का, ये हो गया पंचम भाव। पंचम भाव के स्वामी हो गए आपके, ये पंचम जो राशि है ये क्या है, 5 यहाँ लिखा है। 5 के जो राशि है वो सिंह है, और सिंह के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। तो यहाँ के मालिक जो भावेश हैं वो हो गए सूर्य भगवान हो गए पंचम भाव के स्वामी। अब छठे भाव के स्वामी हो गए कन्या। छठे भाव के स्वामी कन्या राशि है, कन्या राशि के चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा। क्योंकि इसमें जब हम आपको एक चक्र बना करके बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा अगले वीडियो में। क्योंकि एक कोई ग्रह जो हैं वो 2 राशियों के स्वामी हैं। जैसे चंद्रमा, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, जैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है वो मिथुन का भी स्वामी है, यानी मिथुन राशि का भी स्वामी चंद्रमा जो है, मिथुन राशि का भी स्वामी बुध है, और कन्या राशि का भी स्वामी बुध है। कन्या राशि का भी स्वामी बुध है। अब आइए देखते हैं, बुध हो गया, यहाँ का स्वामी बुध हो गया। और तुला सप्तम भाव, यानी तुला के स्वामी सप्तम भाव, तुला के स्वामी शुक्र है, यानी कि सप्तम भाव का भावेश जो है वो शुक्र है। अब आ गया अष्टम भाव। अष्टम भाव वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि के स्वामी हो गए मंगल, क्योंकि वृश्चिक का स्वामी मंगल है। तो यहाँ के भाव का, अष्टम भाव का भावेश जो है, भावेश हो गया मंगल। नवम भाव का भावेश हो गया, क्योंकि ये धन राशि है, धन राशि के स्वामी गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, इसलिए यहाँ का भाग्येश का स्वामी जो है वो भावेश जो है वो गुरु है। अब दसम भाव कर्म भाव। दसम भाव का स्वामी हो गया शनि, यानी दसम भाव का भावेश जो है वो शनि हो गया।
शनि हो गया। एकादश भाव, एकादश भाव में क्या है? कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि के भी स्वामी शनि है, कुंभ राशि के भी स्वामी शनि है। अब ये हो गया व्यय भाव यानी द्वादश भाव। द्वादश भाव मीन है। अब मीन राशि के स्वामी जो हैं वो गुरु महाराज हैं। इस प्रकार से ये भावेश हो गया। ये कुंडली है, आप ध्यान दीजिएगा। ये राशि है, ये ग्रह हैं, भाव ये भाव हैं और ये भावेश है। ये जो कुंडली है आप देख रहे हैं, इसमें इतनी चीजें आपको याद रखनी है, तब आप इतना तैयार कर पाएंगे। राशि, अब इसमें देखिए राशि कहाँ है? राशि ये है मेघ, एक लिखा है, ये एक मेघ राशि है। ग्रह, ग्रह इसमें अभी नहीं लिखे गए हैं। ग्रह आप याद रखिए, ग्रह बैठाया जाएगा, उसके बाद में उसको हम बताएंगे ग्रह। अब भाव, ये हो गया प्रथम भाव, ये प्रथम भाव है, ये प्रथम भाव है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये प्रथम भाव है। ये हो गया भाव। अब भावेश, अब भावेश हो गया जो प्रथम भाव का स्वामी है, यानी जो प्रथम भाव एक है, इसका स्वामी जो है, इसका स्वामी है मंगल। जैसे मेघ राशि का स्वामी मंगल है, तो इसका स्वामी हो गया मंगल, तो वो हो गया भावेश। इस प्रकार से आपकी ये जो है चार चीजें हैं, इसको आपको समझना होगा, चारों चीजों को। अब इसमें चारों चीजों को यदि आप समझ लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें इसको कैसे बनाना। अब इसके बाद में यहाँ आप बैठाएंगे ग्रह। तो ग्रह कैसे बैठाएंगे? मान लीजिए उदाहरण के लिए कि एक उदाहरण छोटा सा लेते हैं जिससे आप समझ जाएंगे। मान लीजिए जैसे आप ले लीजिए 1 जून सन 1987, जन्म समय 8 बजे रात्रि, 8 बजे रात्रि। 1 जून सन 1987, समय रात्रि 8 बजे। अब ये चीजें आप जब 1987 को आपको यदि हाथों से कुंडली बनाना है तो आपको पंचांग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना पंचांग के आप पंचांग में लग्न लिखा होता है। यदि आप पंचांग लेंगे तो लग्न देखेंगे, लग्न ही यहाँ पर लिखना होता है। तो लग्न आप जो है पंचांग से आपको देखना पड़ेगा। तो और यदि पंचांग आपके पास नहीं है तो आप 1 जून सन 1987, समय रात्रि 8 बजे, इसको यदि लेकर के आप कंप्यूटर के पास जाते हैं यहाँ, तो वो आपको कुंडली निकाल करके दे देगा, आपको गणित निकाल करके दे देगा। फलित जो है आपको देखना होगा, ग्रहों को समझना होगा। बाकी यदि आप अपने हाथ से बनाना चाहते हैं तो आपको पंचांग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पंचांग जो है वो जरूरी है। अच्छा, दूसरा एक चीज आपको और इसमें एक चीज आपको और समझना है कि जैसे ये प्रथम भाव है, तो इस प्रथम भाव से हम देखते हैं तन यानी अपनी शरीर। देखिए इसमें 3 चीजें हैं। प्रथम भाव है ये, मेघ राशि है ये, और देखना यहाँ से क्या, इस घर से विचार क्या करना है, तन का, तन यानी अपने शरीर का। दूसरा धन, दूसरे भाव से धन का विचार करना है। तीसरे भाव से पराक्रम और भाई बहन का सुख दुख। चतुर्थ भाव से देखना है माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख। पंचम भाव से आपको देखना है संतान और विद्या, संतान और विद्या पंचम भाव से देखेंगे।
छठे भाव से आप देखेंगे शत्रु और रोग। शत्रु और रोग आप छठे भाव से देखेंगे। सप्तम भाव से आप देखेंगे स्त्री और व्यवसाय, स्त्री और व्यवसाय। और अष्टम भाव से देखेंगे आयु एवं मृत्यु। और नवम भाव से आप देखेंगे भाग्य, अपना भाग्य स्थान है ये, इसको भाग्य स्थान भी कहेंगे और भाग्येश भी कहेंगे। तो आपका यहाँ से भाग्य देखेंगे। और दसम भाव है ये पराक्रम है। दसम भाव जो है ये पिता और राज्य का है, पिता और राज्य का है दसम भाव। यहाँ से पिता का सुख और राज्य देखा जाता है। और एकादश भाव है, ये एकादश भाव से आय देखा जाता है, आय कितनी होगी आपकी। और द्वादश भाव है, यहाँ से व्यय देखा जाता है कि खर्चा क्या होगा। विदेशी चीज़ें, या विदेश आपको जाना है, विदेश यात्रा करना है, तो वो भी आप व्यय भाव से देखेंगे, 12वें भाव से देखेंगे। ठीक है। उसके बाद में जो है आप इस चीज़ों पर यदि ध्यान देते हैं, यहाँ 3 चीज़ें हो गई। एक तो प्रथम भाव, दूसरा तन, और तीसरा एक यानी मेघ, मेघ राशि के जो स्वामी हैं। तो ये प्रथम भाव है, यहाँ से आपको शरीर अपना देखना है। और तन भाव है, शरीर देखना है प्रथम भाव से। उसके बाद यहाँ मेघ राशि, मेघ राशि के स्वामी हो गए मंगल। अब आपको इतनी चीज़ें याद रखने के बाद में यहाँ जब हम ग्रह बैठाएंगे, ग्रह आएगा तब यहाँ देखना है। इतनी चीज़ें देखने के बाद में ये देखना है कि यहाँ ग्रह कौन सा बैठा हुआ है, तब उसका फल आपको सटीक मिलेगा, सटीक पता चलेगा। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई हैं। अभी आगे दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे, पंचांग देखना भी बताएंगे। और साथ साथ में जहाँ से हम भाग इस 1 में जहाँ से आपको ये समाप्त कर रहे हैं वीडियो, वहीं से हम अगला वीडियो आपको भाग 2 में दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।